KPK गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेले से 250 अफराद से ज़्यादा जाँ बाक हुए हैं। और इसमें यह भी बड़ी अहम चीज़ है, KP हुकूमत का जो सरकारी हेलीकॉप्टर था वो भी क्रैश हो गया और जिससे 5 अफराद जाँ बाक हुए हैं। अनीस मंसूरी साहब, ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन, और ज़ाहिर है इसमें अहम बात ये भी है कि जो होना चाहिए था वाकई वो ये हुआ कि मरीम बीबी ने भी फ़ोन किया KPK के वज़ीर आला को, गवर्नर सिंध ने भी किया, और अच्छी बात है मदद की पेशकश भी की, लेकिन ये अचानक सब कुछ हुआ है। मतलब इस तरह की खबरें नहीं आ रही थी। दुनिया भर में ये होता है 24 या 36 घंटे कब लागा कर दिया जाता है कि जितनी बारिशें हो सकती हैं और क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ महकमे तो मौजूद हैं। लेकिन अगर महकमे मौजूद हैं, आगाह नहीं कर रहे, अगर आगाह कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब हुकूमत काम नहीं कर रही। क्या कहेंगे? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी, माली नुकसान भी। अली देखिए, मैं जितना अफसोस करूं उतना कम है इन हलाकतों पे। यकीनी तौर पर ये हलाकतें हुई हैं, और लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ज़रा सा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि ये हलाकतें नहीं बल्कि कत्ल है, और मैं कत्ल इसे इस सेंस में काउंट करता हूँ कि आपकी हुकूमतों की नाअहलियाँ इसका सबसे बड़ी वजह है। असल में क्लाउड बर्स्ट सिर्फ एक जगह पर हुआ है, बाकी सब जगहों पर बारिशें हुई हैं, और ये मानसून की बारिशें हैं। किसी एक जगह का आप मुझे ये रिकॉर्ड बता दीजिए कि उन्होंने माजी के किसी तूफ़ानी बारिश का रिकॉर्ड तोड़ा। एक जगह का भी आपको ये इतना नहीं आई होगी कि 400 मिलीमीटर बारिश हो गई, जरा चकवाल में हुआ था। अच्छा, लैंड स्लाइडिंग भी हुई है, सैलाब भी इसी वजह से। मैं उसी पे बात करना चाह रहा हूँ ना। तो ज़रा सा हमें इस बात को तो गौर करना चाहिए कि कोई ऐसी बरसात नहीं हुई है कि जिसने माजी के किसी रिकॉर्ड को तोड़ा हो। ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ये बात जो चीज़ शामिल है। अब हुआ क्या है अली? हुआ ये कि KPK में ये जिन जिन मकामात पर हुआ है, ये तमाम में आपको अगर आप फुटेजेस दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप इस फुटेजेस को देखिए। ये तमाम वहाँ पर जगह पर हुआ है जो मोस्टली जो बरसाती नालों की जगहें थी या नदियों की जगहें थी। उनके अराउंड हमारे यहाँ एक कानून है, उस कानून के मुताबिक जहाँ कहीं पर भी बरसाती नाले, हमारे पास सैलाबी नाले जिसे कहा जाता है, जिसे दरिया हैं, हमारे पास नहरें हैं, उन सब जगहों पर कम अज़ कम 20 मीटर का फासला रखने का कहा जाता है कि वहाँ पर कोई आबादी ना हो। 20-20 मीटर के फासले पर होटल होता उसी है। के ऊपर बनाते हैं। अब आप तमाम फुटेजेस को उठा के देख लीजिए, वो बरसाती नाले का रास्ता है, वो बाकायदा पानी वहाँ से हमेशा से बहता हुआ आता है, और उन जगहों पर बिल्कुल वो मकानात बहुत तंग जगहों पर कायम कर दिए गए। अब नतीजा ये निकला, जो आबादियाँ इसमें नुकसान में आई हैं वो तमाम की तमाम, उसमें से अक्सर आबादियाँ नहीं हैं। एक आध पुरानी आबादी है कि बाकी अक्सर आबादियाँ जो हैं वो नहीं हैं कि जो कि तामीर की गई हैं गुज़िश्ता 15। अच्छा, उन्हें मालूम है कि यहाँ पर ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। दर हकीकत हम जिस पर बात नहीं करते, कुछ लोग इस अगर ये कह देते हैं कि जनाब ये अल्लाह का अजाब है, तो मेरे भाई अल्लाह का अजाब को आप पूरी उस सब पे ना कहें। असल वजह यह है कि आप अगर KPK की इंसानी गलतियां हैं ना, इंसानी गलतियां हैं यार। बरसाती नालों पे आपने बात की है उनसे, बिल्कुल ठीक है। या तो हम कहते हैं ना 600-700 मिलीमीटर बारिश हो गई, अल्लाह का अजाब था। बारिश इतनी हुई नहीं, थोड़ी सी बारिश में अगर ये सब कुछ हो गया है तो फिर नाहली है ना हुकूमत की। ये नाहली है, और क्या? क्योंकि आपको मालूम है कि बरसाती नालों के रास्ते हैं, आपको मालूम है कि तमाम चीज़ें होती रहती हैं। और अच्छा, ये हम समझते थे निस्बत साहब, ये कराची में नालों पे सारे घर बना दिए उन्होंने और कब्जे करा दिए, ये तो वहाँ भी है। अली आपको सारे वाक़यात देखिए, ये जो सवात में भी पिछले दिनों 27 अफराद डूबे थे, ये क्या था वाक़या था? दर हकीकत उन्होंने बिल्कुल वो जो बरसाती नदी थी, जो उस नदी पे ही इन्होंने वो बनाया हुआ था साथी रिजॉर्ट, और उस रिजॉर्ट में जो लोग वहाँ पर रह रहे आए थे रुकने के लिए, वो थोड़ा सा आगे गए उस पर। तो ये तो उसी जगह का वाक़या है ना। इसी तरीके से आप अगर गुज़िश्ता 4-5 साल के वाक़यात को देखिए, तो ये जो सवात के अंदर स्पेशली सवात, बुनेर, बालाकोट, इन गिलगित बल्तिस्तान, इन जगहों पर जो नुकसानात हुए हैं, आप ज़रा सा इनको करें तो आपको ये लगेगा कि ज़्यादातर ये सयाह हैं कि जो उधर आए हुए हैं, रुके हुए हैं, और उनके लिए। अच्छा, ये इसमें ये मसला भी है कि KPK का जो सरकारी हेलीकॉप्टर था वो भी क्रैश कर गया, और 2 पायलट भी थे उसमें, 5 अफराद जाँ बाक हुए उसमें भी। मैं अफसोसनाक खबर है, लेकिन मैं फिर वो कहूँगा हुआ ये, मैंने ज़रा सी इसमें डिटेल लेने की कोशिश की। आपको मालूम है कि जब सवात का वाक़या रूनुमा हुआ था तो हेलीकॉप्टर नहीं गया जी, हेलीकॉप्टर नहीं गया था। तो इन्होंने जो है वो, अब हर बार तो तजर्बा नहीं करते ना कि इस बार हमने नहीं गया तो भाई ऐसा ना हो कि लोग हमें कहें। और वो बरसात के वक्त, एन बरसात के वक्त जो है वो आपने तेज़ी हेलीकॉप्टर को वहाँ भेजा। देखिए ये आप जो है वो सिर्फ गया, वो कहते हैं जी हमदर्दी के तहत ही भेजा था हमने। मैं वही कह रहा हूँ ना, इन्होंने भेजा किस लिए था कि
एक आप क्राइसिस से हम क्योंकि रिपोर्टर्स हैं तो हमें हमेशा ये कहा जाता है कि ज़ाहिर हम कभी भी जब रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें देखा जाता है कि यार आप अपनी सेफ्टी को पहले देखें सबसे पहले, और उसके बाद फिर आप रिपोर्टिंग करें कि जनाब उन जगहों पर या उन मामलात में क्या हुआ है। हमने यहाँ पर कई तूफ़ान देखे हैं, कई सैलाब देखे, और हमें ख़ास तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि जनाब आपको देखना है कि किस। इसी तरीके से हुकूमत होती है, हुकूमत को अगर सिर्फ नंबर ही बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर अगर अपना भेजना है तो भाई आप उस वक्त क्यों भेज रहे हैं कि जब ज़ाहिर अक्सर जगहों पर जब इस तरह की कुदरती आफात होती हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि भाई ज़रा मौसम ठीक नहीं है, थोड़ी देर के बाद हम रेस्क्यू का करते हैं। कोई 5-10 मिनट 15 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे का फ़र्क होता है। लेकिन ज़ाहिर है आप ये तो नहीं करते कि आप कहते हैं कि नहीं पिछली बार नहीं गए थे, लोग बारिश हो रही है और आप भेज दें। ज़ोहैर साहब, सर ये बड़ा सानिया हम तो समझते हैं इसको, 250 से ज़्यादा अफराद का जहाँ वहाँ खो जाना, हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाना, 2 पायलट का मर जाना, ये तमाम चीज़ें। लेकिन इसमें जिस तरह अनीस मंसूरी साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर है ये अल्लाह का अज़ाब तो हम कहें ना कहें, लेकिन हुकूमत की गलती कोताहियाँ हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज से गुजर रहा है पाकिस्तान, दुनिया गुजर रही है, लेकिन नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा है। मतलब आप क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से देखते हैं? मैं बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से शामिल है जो क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स हैं, रेड हो रहे होते हैं। अब नक्शा दिखाएं क्लाइमेट चेंज का तो पाकिस्तान उनमें से एक जगह है। और ये हमारे अपने करतूत हैं। ये जो पहाड़ों पे जो दरख्त होते हैं ना, काट दी, ये बहुत ज़्यादा रोकते हैं इन चीज़ों को। अब ये बारिशें जो हुई हैं जिसे क्लाउड बर्स्ट कहा जा रहा है, वल्लाह आलम, ये तो बाद में मौसम वाले बताएंगे, लेकिन कोई उन्होंने कह दिया सिवाय एक जगह कहीं नहीं हुआ। कोई बड़ी ज़्यादा बारिश थी और बहुत कम वक्त में हुई। अब मुझे तो अभी नहीं आया कि कितने मिलीमीटर थी, लेकिन ये हुई पहाड़ों पे, और पहाड़ों पे दरख्त तो है नहीं। अब वो तेज़ी से आए नीचे मैदान में, जो लोग रह रहे थे, जो मैदानी इलाकों में पहाड़ में बड़ा फ़र्क होता है, उनको नहीं पता था कि क्या आदाब हमारे आने वाला है। और इतनी तेज़ी से वो पानी आ रहा है। जब हमने फुटेज में देखा कि लोग देख रहे हैं, वो जो देखने वाले भाग रहे हैं वो भी उसमें डूबे। मतलब आपको भागने का भी टाइम नहीं मिला। लाइक सुनामी जैसे नहीं कहते, अगर समुद्र में आ जाए खुदा ना खाता, तो इसकी तो वार्निंग भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। एकदम पहाड़ से पानी का रेला, उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर, गाड़ियाँ तो तिनकों की तरह बह रही थी जो गाड़ियाँ उस जगह थी। पूरे हमने जो होटल्स बने हुए थे या घर उधर जो कच्चे बने हुए थे, वो हमने ऐसे बहते देखे कि जैसे पता नहीं ये कोई खुदा ना खाता वाकई सुनामी आ गया। और 250 लोगों का कह रहे हैं, पता नहीं कितने तो मिसिंग है। ये असल फिगर आते आते बहुत देर इसमें लगेगी, लेकिन बहुत बड़ा जानी नुकसान। और जो क्या जाना चाहिए, जो माली नुकसान है, क्या जाना लोगों की अरबों रुपए की जायदाद गई, वो सड़क पर आ गए, होटल ये वो सब। अब वो जिस मुश्किलात से गुजरेंगे, अब पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाएगी। अभी तो खैर सगाली का है, जनाब फोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बहुत ये सानेहा है। मजीद ये भी है इसमें कि कहा गया मजीद बारिशों की पेशगोई है, अभी मजीद बारिशों की पेशगोई है। जब पेशगोई है, आपके पास एक वफाकी वजीर आपने रखा हुआ है सीनियर, इसमें NDNA है, सब चीज़ें हैं, आप लोग क्यों नहीं करते हैं उनको? आपके पास टूरिस्ट आए हुए हैं, आपके अपने और बड़े जो वसाइल आपके पास हैं, आप उसको हटा के उनको यूज़ करके उनको हटा सकते हैं वहाँ से कि भाई बारिश हो रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब वो क्या नहीं है, हुकूमत की नाहली के घर में इस वक्त पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा कुछ करके, लेकिन ये बहुत बड़ा आसानी है। इसको रोकने के लिए आइंदा ना हो, इसके लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए।